नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्जाम होने वाले हैं, आपके हिस्ट्री का एग्जाम, जो इतिहास का एग्जाम होने वाला है, उसमें आप 80 में से 80 किस प्रकार से नंबर प्राप्त कर सकते हो या फिर अपने अच्छे नंबर किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। तो आपके लिखने का तरीका बेस्ट होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट को याद तो होता है लेकिन उन्हें लिखने का तरीका नहीं पता होता है। ये एक स्टूडेंट की कॉपी है जिसके 79 नंबर प्राप्त किए हैं इस हिस्ट्री के अंदर। तो आपको शब्द सीमा ध्यान में रखनी है। तो इस कॉपी को आप देखना कि कितने शब्द सीमा के अंदर आंसर लिखा गया, ताकि आप भी अच्छे लिख सको। इसके अंदर देखो, इसने लिखा है खंड तो देखो खंड इसने ब्लैक पेन से लिखा है, फिर आपके आगे वापस ब्लू बॉल पेन यूज किया है। तो आप भी ब्लैक पेन से लिख सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि एग्जामिनर को आप एक बार कह देना, जो आपके वहाँ पर ड्यूटी वगैरह देते हैं उनसे कह देना कि सर मैंने 2 पेन यूज किए इसलिए मेरे वो सील लगाई जाए। तो वो सील लगा देंगे तो आप फिर आपको डरने की जरूरत नहीं, आप 2 पेन यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो कि इसने किस प्रकार से खंड लिखा है। जो 12 सवाल आते हैं तो 12 सवाल को इसने लिखा है। एक बात का ध्यान रखना कि ज्यादातर स्टूडेंट देखो, आप ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखो परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक लिखा गया है। तो आप यहाँ पर पर्सन संख्या मत लगाए, इस बात का थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि देखो यहाँ पर जो लिखा है प्रदत्त, मतलब ये अंक देंगे आपको कि कितने नंबर आ रहे हैं। पर्सन संख्या इस लाइन में ही लगाए। ज्यादातर स्टूडेंट पर्सन संख्या इस लाइन में लगा देते हैं, जिसके कारण फिर वो कहते हैं कि सर हमारे नंबर कटेंगे। तो नहीं, नंबर कटेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा आप अपना खुद का ध्यान रखें कि किस प्रकार से लिखना है। तो अब आप देखो, मैं आपको ये पूरी कॉपी बता देता हूँ इसने किस प्रकार से लिखा था उस पेपर के अंदर। और ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है जिनके आंसर है ये ध्यान रखना 2022 के पेपर से आप देख लेना, मिलान कर लेना, क्योंकि उससे सवाल रिपीट होने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। 2023 के पेपर से बहुत कम संभावना रहती है कि रिपीट हो, लेकिन एक साल छोड़ करके बाकी वाले साल में रिपीट होने की संभावनाएं रहती है। और यदि आप हिस्ट्री के 2010 से लगा करके 2023 तक के पेपर आप देखना चाहते हो तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी 2-4 डल रखी है, तो आप वहां जाकर के आराम से देख लेना कि मतलब हर एक सब्जेक्ट का आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। तो इसने, मैं आपको ये फटाफट बता रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके देख लेना कि कितने शब्द सीमा में लिखा गया है। देखो हिस्ट्री है तो आपको पॉइंट वाइज लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे नहीं आप पेज भरते जा रहे हो, पेज भरने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और जो हेडिंग है उसको आप ब्लैक पेन से मतलब लिख सकते हो। देखो राइटिंग है सिर्फ एग्जामिनर को समझ में आनी चाहिए, और ज्यादा सुंदर राइटिंग है तो ही आपके नंबर आएंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप खंड द स्टार्ट करते हो तो आप खंड द के सभी सवाल खंड द में ही करें, या फिर आप खंड द के पहले सवाल खंड ब में ना करें। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना। देखो बड़े सवाल है तो बड़े सवालों के आंसर भी उस हिसाब से लिखे गए स्टूडेंट के द्वारा। और जब आपका काम समाप्त होता है तो आपको पेज के पीछे आप एक लाइन खींच लो, या फिर आप पीछे नाम लिख दो समाप्त। तो इसने 20 पेज के अंदर काम पूरा किया और 79 नंबर प्राप्त किए, 79.5 नंबर। तो आप भी इसी प्रकार कर सकते हो। आप सभी को, आपके एग्जाम होने वाले उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।